अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ज़िमनी इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद को धचका। पीटीआई 5 जीती सीटें हार गई। कौमी असम्बली की 3 सीटें छिन गईं। सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें भी हाथ से गईं। 35 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर 15 सीटें लेकर सबसे ऊपर। कौमी असम्बली 11 सीटों में से नून लीग और पीटीआई के हाथ 4-4 सीटें आईं। काफ लीग 2 और एमएमए 1 सीट पर कामयाब। पंजाब असम्बली की 11 नशिस्तों में से नून लीग के हाथ 6, तहरीक इंसाफ के पास 5 सीटें आईं। 2 आजाद उम्मीदवार भी जीते। सिंध की दोनों सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती। केपी की 9 में से 6 सीटों पर तहरीक इंसाफ, 2 पर एएनपी और 1 पर नून लीग कामयाब। बलोचिस्तान में 1 नशिस्त बीएनपी और 1 आजाद उम्मीदवार ने जीती। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों से इंतखाबी अखराजात की तफसीलात मांग ली। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का फैसला करके कल हतमी नताइज जारी होंगे। 4 सालों में डॉलर जो है वो 104 रुपए से बढ़ा ही नहीं। 4 साल एक ही जगह पे खड़ा रहा है और अभी विद इन 50 डेज या 55 डेज आपने डॉलर का भी हाल देख लिया है। बाकी महंगाई का भी आपने हालात आपने देख लिए हैं। हमारे ज़माने में कोई महंगाई नहीं थी, बल्कि लोग बड़े खुश थे। ज़िमनी इलेक्शन की जीत ने नवाज शरीफ को शेर कर दिया। एहतसाब अदालत में खूब धाड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़िमनी इंतखाबात में तवक्को से बढ़कर कामयाबी मिली। पहले 50-60 दिन में इस तरह का नतीजा मुल्की तारीख में पहली मर्तबा आया। ये भी बोले, रावलपिंडी की सीट भी ऐसी है जैसे हमने जीती। 4 साल में डॉलर नहीं बढ़ा। अब चंद दिनों में डॉलर का हाल देख लें। जिस पर हम पर मुकदमे बनाए गए वो दुनिया जानती है। ज़िमनी इलेक्शन में अपनी सीटें हारने पर तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी के बड़ों की बैठक। इमरान खान ने वजूहात मालूम की। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में किसी सतह पर मदाखलत नहीं की। लोगों को कर्जा देंगे और उस पर इंटरेस्ट होगा आसान किस्तों पे। लोग वो लेके घर बनाएंगे। 15 लाख कर्जा लेंगे कैसे, उतारेंगे कैसे? उनकी तो आमदनी 3000 है। ये फिर उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे। बिल्डर माफियाज होंगे, उनको दिए जाएंगे। डीजल, ऑयल, बिजली, हर चीज में इजाफा हुआ है। गैस 143% रिकॉर्डेड इजाफा है। खुर्शीद शाह ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा डाले। कहा, हुकूमत की कारकर्दगी 0 नहीं बल्कि माइनस है। ज़िमनी इलेक्शन में कल लोगों ने हुकूमत को जवाब दे दिया। 50 रोजा कारकर्दगी लोगों के सामने है। तहरीक इंसाफ ने नाकाम मुआशी पॉलिसियां दी। टैक्स बढ़ा दिए गए। डॉलर बढ़ने से कारोबार ठप हो गया। किसी को चोर कहने से मईशत ठीक नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने 50 लाख घरों के मंसूबे को भी हुकूमती ब्लंडर करार दे दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन साथ साथ। स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। 30 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी में कौमी असम्बली के 20 और सेनेट के 10 अरकान शामिल। अपोजिशन और हुकूमती अरकान को बराबर नुमाइंदगी दी गई। ज़राए के मुताबिक कमेटी अपने काम का तरीक़ाकार खुद तय करेगी। हुकूमत ने वज़ीर दिफा परवेज खट्टर का नाम कमेटी के चेयरमैन के तौर पर दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ख्वाजा बरादरान को रिलीफ। अबूरी जमानत मंजूर। नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। अदालत का ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को 5-5 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। नैब को नोटिस, जवाब तलब। तहकीकात जारी रखने की इजाजत। नैब लाहौर ने दोनों भाइयों को पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में जवाब के लिए कल तलब कर रखा है। नवाज शरीफ कहते हैं, साद रफीक से जो सलूक हो रहा है वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। दुनिया जानती है मेरे और शहबाज शरीफ पर किस तरह से मुकदमा बनाए गए। मैंने और शहबाज शरीफ ने बहुत दयानतदारी से फर्ज निभाया। नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
नैब के जेरे हिरासत शहबाज शरीफ से सवालात पर सवालात। खासा डेवलपर्स और पैरागॉन से मुतालिक पूछा गया, क्या आपको मालूम था पैरागॉन का ताल्लुक साद रफीक से है? क्या साद रफीक ने आपसे किसी मुलाकात में कासा डेवलपर्स के हक में मुआवनत की फरमाइश की? नैब टीम की पूछताछ। अपोजिशन लीडर का मुतादिद सवालात पर इजहार लाइल्मी। कहा, साद रफीक से मुलाकात में कभी आशियाना इकबाल से मुतालिक गैर कानूनी इकदाम की बात नहीं हुई। किसी अफसर ने रिश्वत ली हो तो इसका भी इल्म नहीं। शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब की टीम तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। मजीद रिमांड भी मांगा जाएगा। मंशा बम पुलिस के हाथ न आया, खुद सुप्रीम कोर्ट आकर गिरफ्तारी दे दी। कब्जा माफिया का सरगुना कई घंटे कमरा अदालत में चीफ जस्टिस से मिलने के लिए इंतजार करता रहा। पुलिस ने आकर अहाता अदालत से धर लिया। थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। मुलजिम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जामात को बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। कहा, बोगस पर्चों से डर कर भागा। तफ्तीशी अफसर और थाने पर एतबार नहीं। ईमानदार अफसर को तफ्तीश दी जाए। सियासी बुनियाद पर तमाम मुकदमा दर्ज हुए। जज साहब, मेरा मुकदमा ही सुनने ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने चंद रोज कबल कब्जा माफिया मंशा बम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मंशा बम पर कई मुकदमा थे। पुलिस को इंतहाई मतलूब था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को मंदी ने जकड़ लिया। रवां हफ्ते के आगाज में ही सरमायाकारों के अरबों डूब गए। 100 इंडेक्स में 750 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 36,767 पर बंद। उधर डॉलर की उड़ान ने ना लिया रुकने का नाम। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 20 पैसे महंगा। अमेरिकी करेंसी 133 रुपए 50 पैसे पर बंद हुई। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 1 रुपए 32 पैसे इजाफा हुआ। खबरदार, होशियार, महंगाई के आफ्टर शॉक्स टकराने को है तैयार। हुकूमत की बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारी। नेपरा की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 82 पैसे इजाफे की सिफारिश। कीमत में 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। फैसला कल वजीर खजाना की जेर सदारत ECC इजलास में किया जाएगा। शहरी बना मरने के बाद अरबोंपति। बेनामी अकाउंट्स ने हद ही पार कर दी। मुर्दा शख्स का बैंक अकाउंट खुल गया। अरबों की लेन देन भी हो गई। कराची के शादमान टाउन के रिहायशी मोहम्मद इकबाल इंसाफ 2014 में इंतकाल कर गए थे। मौत के बाद 4 बैंक अकाउंट्स खुले जिनमें 4 अरब 60 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनी JIT ने मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले अकाउंट का सुराग लगाया। JIT के तलबी के नोटिस पर अहले खाना को अकाउंट्स का पता चला। इससे पहले फालूदे वाले, तालिब इल्म, रिक्शा ड्राइवर और सरकारी मुलाजमा बैठे बिठाए करोड़ोंपति बन चुके। वक्त आ गया लोगों को कब्रों से निकालकर ट्रायल किए जाएं। चीफ जस्टिस के चकवाल में गैर कानूनी सीमेंट फैक्ट्रियों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, नैब पर पहले ही काफी बोझ है। महकमा एंटी करप्शन नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। मेरी रिटायरमेंट के बाद खाते बंद नहीं होंगे। अदालत ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को कार्रवाई की हिदायत करते हुए मामला निपटा दिया। सरकारी जमीन होगी वागुजार। कब्जा माफिया का खत्म हो गया राज। मुल्तान में चढ़ा दिए गए गैर कानूनी प्लाजो पर बिल्डोजर्स। गोलबाग चौक में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला इंतजामिया ने किसी की ना सुनी। करोड़ों मालियत की दुकानें गिरा दी। हैवी मशीनरी के जरिए मिनटों में प्लाजे मलबे का ढेर बन गए। सरकारी अराजी वागुजार कर ली।
ताजिरों का एहतजाज, कहा नोटिस के बगैर ही दुकानें मलिया मेट कर दी गईं। गुजरांवाला में भी कार्रवाइयां, सरकारी स्कूल की 4 किनाल 17 मरले जमीन पर कब्जा छुड़वा लिया गया। बनी गाला में भी ऑपरेशन ना रुका, कोरंग नाले पर कायम निजी यूनिवर्सिटी की गैर कानूनी दीवार और जेरे तामीर इमारत भी मिसमार। इसहाक डार एक एक करके अपनी ही जायदाद से महरूम होने लगे। इश्तिहारी मुलजिम के मजीद 2-2 केनाल के 3 प्लॉट्स पंजाब हुकूमत के हवाले। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना की जायदाद नीलामी के लिए हुकूमती तहवील में देने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालत में फिर कतरी खत पेश। फ्लैगशिप रेफरेंस की समात में JIT सरबराह वाजिद ज़िया का बयान रिकॉर्ड। ख्वाजा हारिस का कतरी खत पर एतराज, कहा शहजादे को केस में गवाह नहीं बनाया गया। खत की फोटोकॉपी कानून के मुताबिक तस्दीक शुदा भी नहीं। वाजिद ज़िया ने दफ्तर खारजा के ऑफिसर आफाक अहमद के साथ हुई खतो किताबत का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया। परवेज मुशर्रफ का वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने से बेइनकार। खुसूसी अदालत में केस की समाअत साबिक सदर के वकील ने बताया, परवेज मुशर्रफ कहते हैं वो बुज़दिल नहीं, खुद पेश होकर अपने दिफा में शवाहिद पेश करना चाहते हैं। इस्तगासा के वकील बोले, मुशर्रफ ने अदालत की जानिब से 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के मौके को जाया कर दिया। जस्टिस यावर अली ने पूछा, क्या 342 का बयान रिकॉर्ड किए बगैर केस को चलाया जा सकता है? मजीद समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का 648 अरब रुपए का बजट पेश। सेहत के लिए 78 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस। मजीद 8 लाख अफराद में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम करने की तजवीज़। तरक्याती अखराजात का तखमीना 180 अरब रुपए लगाया गया। बजट में BRT की तौसी भी शामिल। खैबर रोड से अमन चौक तक BRT की नई लाइन बिछाई जाएगी। नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे और तरबियत के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। वजीर खजाना तैमूर झगड़ा के मुताबिक बजट में नए टैक्स नहीं लगाए गए। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज और जबरदस्त नारेबाजी। निगहत और अक्सई ने बजट दस्तावेजात की कॉपियां फाड़ दी। इजलास से वॉकआउट। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश होगा। जराये के मुताबिक सेहत के लिए 2 खरब 84 अरब रुपए मुख्तस होंगे। साफ पानी के लिए 20 अरब, पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए 7 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सूबाई वजीर खजाना बजट पेश करेंगे। अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई का इम्कान। वजीर आजम हाउस मजीद होगा खाली। 49 गाड़ियों की होगी नीलामी। 17 अक्टूबर को गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। बुलेट प्रूफ समेत दीगर लग्जरी गाड़ियां शामिल। गाड़ियां वजीर आजम हाउस के पार्किंग एरिया में मौजूद। कल भी मुआयना किया जा सकेगा। नए पाकिस्तान में जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान की आलमी इज्जत को बहाल करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाएंगे, मजीद डू मोर नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान की सालमियत पर सौदेबाजी नहीं होगी। पिछली हुकूमतों ने इदारों को कमजोर किया। शहरियार आफरीदी ने मज़ार कायद पर फातिहा खानी की, फूल भी चढ़ाए। पाक अफगान बॉर्डर दूसरे रोज भी बंद। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। नेटो सप्लाई और अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी बहाल ना हुई। ट्रकों की लंबी लाइनें, ताजिरों को करोड़ों का नुकसान। बाबे दोस्ती पर मुज़ाकरात के बाद फंसे अफराद को पैदल आने जाने की इजाजत। नए आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने संभाल लिया ओहदे का चार्ज। कहते हैं सानिया मॉडल टाउन में नामजद अफसरों को हटाने का फैसला अदालती अहकामात की रोशनी में हुकूमती मुशावरत से किया जाएगा। पंजाब में कब्जा ग्रुपों और करप्ट अफसरों की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत ने 9 अक्टूबर को आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर की जगह अमजद जावेद सलीमी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था कि सूबे में ज़िमनी इलेक्शन
इलेक्शन के बायस तबादलों पर पाबंदी आयद है। पाकिस्तान ख्वाजा सराओं के लिए वेलफेयर पॉलिसी बनाने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस केस निपटा दिया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश। बताया गया दुनिया में सिर्फ 9 ममालिक में ख्वाजा सराओं के लिए कानून साजी की गई, जबकि पाकिस्तान वेलफेयर पॉलिसी बनाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। सुप्रीम कोर्ट की ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड्स का इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। उधर फाटा और पाटा में पुलिस और अदालती निजाम का आज खुद नोटिस केस भी निपटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये अब कबायली इलाके नहीं रहे, यहां के मकीनों को बुनियादी हुकूक दिए जाएं। कराची में सरकारी गाड़ी छीनने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। बहादुराबाद से डिप्टी सेक्रेटरी वजीर आला हाउस की सरकारी गाड़ी को असलहे की नोक पर छीना गया। 3 मुल्जिमान ने ड्राइवर को नीचे उतारा। पुलिस के मुताबिक गिरोह में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। लेस्को बिजली चोरों के खिलाफ इन एक्शन। लाहौर के नवाही इलाके सितारवाला गांव में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 70 घरों में से सिर्फ 6 घरों में मीटर्स लगाए गए, बाकी पूरा गांव बिजली इस्तेमाल करता रहा। एसडीओ अटारी ने पूरे ही गांव की बिजली काट दी। नए घर का मंसूबा मजीद वसी होगा। हुकूमत का मजीद 10 शहरों को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में शामिल करने का फैसला। अगले साल के शुरू में बेघर अफराद से 10 शहरों में रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त तलब होगी। लाहौर, कसूर, सियालकोट, जेहलम, बहावलपुर, लिया, मुल्तान, बिहाड़ी, रहीम यार खान और गुजरांवाला शामिल। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की इब्तिदाई तैयारी मुकम्मल। आगाज करेंगे अहम खबर से। ज़िमनी इलेक्शन में शेर की धाड़, हुक्मरान इत्तेहाद को धचका। 5 सीटें हाथ से चली गईं। ऑपोजिशन ने तहरीक इंसाफ से कौमी असेंबली की 3 सीटें छीन ली। ज़िमनी इलेक्शन में शेर की धाड़, ऑपोजिशन ने पीटीआई से कौमी असेंबली की 3 सीटें छीन ली। आम इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली चंद अहम सियासी शख्सियात ने ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार लिया। हमजा शहबाज की छोड़ी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान अब्बासी को लाहौर से मार्का लड़ाया, जिन्होंने पीटीआई के गुलाम मुहियुद्दीन दीवान को बाआसानी शिकस्त दे दी। N131 लाहौर में ख्वाजा साद रफीक ने हमायूं अख्तर खान को शिकस्त से दोचार किया। जेहलम में फवाद चौधरी की छोड़ी हुई सूबाई असेंबली की नशिस्त जीतकर मुस्लिम लीग नून ने अपसेट कर दिया। N35 बन्नू में साबिक वजीर आला अकरम दुरानी के बेटे जाहिद अकरम दुरानी ने पीटीआई के नसीम अली शाह को शिकस्त दी। नवाब सिराज रईसानी की शहादत के बाद पीबी 35 मस्तूंग से उनके भाई साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी कामयाब हुए। N60 रावलपिंडी से वजीर रेलवे शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने कामयाबी समेट ली। N63 से वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान के बेटे मंसूर हयात मेंबर कौमी असेंबली बन गए। मुस्लिम लीग काफ N65 और N69 से अपनी छोड़ी हुई दोनों नशिस्तें जीत गई। यहां कामयाबी ने सालिक हुसैन और चौधरी मोनस इलाही के कदम चूमे। इमरान खान की छोड़ी एक और नशिस्त पर पीटीआई के आलमगीर खान ने MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती को हरा दिया, जबकि PP 201 साहिवाल से तहरीक इंसाफ के समसाम अली बुखारी कामयाब हो गए। PP 292 डेरा गाजी खान से नून लीग के अवैस अहमद खान लगारी जीत गए। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर नवाज शरीफ भी खुश। कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में तवक्को से बढ़कर कामयाबी मिली। नई हुकूमत के सिर्फ 50-60 दिन बाद ही ऐसा नतीजा तारीख में पहली बार आया है। ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर नवाज शरीफ भी खुश। गिरफ्तारी, जमानत पर रिहाई और फिर लंबी खामोशी।
मगर जब आज नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश हुए तो उन्होंने चुप का रोजा तोड़ दिया। मैं पाकिस्तान के अवाम का भी बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें सरफराज फरमाया। मीडिया से बात की तो हालिया ज़िमनी इलेक्शन में अवामी पजीराई को आने वाले वक्त के लिए पैगाम करार दिया। आप जानते हैं कि मैं और शायद खान अब्बासी साहब हम गद्दारी का मुकदमा भुगत रहे हैं, मुकदमा फेस कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। तो लीडरशिप का मैंने भी आपको बताया कि ये इस वक्त सूरत हाल है, तो उसके बावजूद अवाम ने बाहर निकल कर अल्हम्दुलिल्लाह चौक दर चौक अपना वोट जो डाला है मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून एक माशाल्लाह अपनी सीट वापस लेके आई है लाहौर में, जहाँ से शायद खान अब्बासी साहब मुंतखब हुए हैं। फिर बाकी सीटें तो मुस्लिम लीग की नहीं थी, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने PTI से जीती हैं। आने वाले वक्त जो आ रहा है, ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किस तरह का आ रहा है। नवाज शरीफ ने महंगाई पर बात करते हुए कप्तान की हुकूमत को निशाने पर ले लिया। विदिन 50 डेज या 55 डेज आपने डॉलर का भी हाल देख लिया है, बाकी महंगाई का भी आपने हालात आपने देख ली है। हमारे ज़माने में कोई महंगाई नहीं। नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि नेक नियत हुक्मरानों की वजह से उनके दौर में कौम खुश और मुतमईन थी, उन्हीं की दुआओं के नतीजे में कामयाबी मिली है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने आने वाले वक्त में मौजूदा हालात बदलने की उम्मीद जाहिर की। साथी रिपोर्टर नईम असगर के साथ रिजवान अहमद गलजाई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ज़िमनी इलेक्शन में जीती नशिस्तें हारने पर तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी के बड़ों की बैठक। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में सब जमातों के लिए यकसा मौके मौजूद थे। हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन में किसी सतह पर मुदाखलत नहीं की। और तहरीक इंसाफ अटक से भी जीती हुई सीट हार गई। अटक से तहरीक इंसाफ के MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक अपनी पार्टी पर बरस पड़े। अटक से तहरीक इंसाफ के MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक अपनी पार्टी पर बरस पड़े। मेरे बेटे के कागजात नामजदगी वापस लेने पर वोटर्स नाराज हुए। ये मौक़िफ़ अपनाया गया ताहिर सादिक की जानिब से। जिन्होंने पार्टी ने टिकट तकसीम किए तो उनको तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, हमारी राय भी शामिल करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के आसपास चंद ऐसे इश्खास थे जिन्होंने उन्हें टोटली मिसगाइड किया, और जिसकी वजह से टिकट एक ऐसे शख्स को दे दिया गया जो 25 जुलाई के इलेक्शन में नून लीग की कैंपेन करता रहा है और स्टेजों पे खड़े होकर खान साहब को और PTI की पॉलिसीज को बुरा भला कहता रहा और उनकी जातियात पर भी हमले करता रहा, जिसकी वीडियो लोगों के पास मौजूद है। जब उन्होंने उसको पुट किया तो उनका काम था कि भाई मेजर ताहिर सादिक जो सब कुछ छोड़कर हमारे साथ शामिल हुआ है, जिसने PTI को अटक के अंदर जमीन से उठाकर आसमान पर ले गया है, तो कम से कम उसका चले आप मेरे बेटे को ना करें। आप कहते हैं जी कि हम इस मौरूसी सियासत में निकलना चाहते हैं, लेकिन मैं ये खान साहब को बताना चाहता हूँ कि मौरूसी सियासत ही हर बंदे का काम नहीं है। ये काम ही मौरूसी है, ये काम ही मौरूसी है। ये इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये इंग्लैंड नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से कास्ट किए गए वोटों को रिजल्ट का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। साथ ही साथ कास्ट किए गए वोटों की हल्कावार तफसीलात जारी कर दी। किसी भी हल्के के इंतखाबी नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट करेंगे साकिब विर्क। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट किसी भी हल्के का नतीजा तब्दील नहीं कर सकते। तमाम हल्कों में जीतने वाले उम्मीदवारों के वोटों का फर्क बैरून मुल्क से पड़ने वाले वोटों की मजमूई तादाद से ज्यादा है। ये बात चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन ने इलेक्शन कमीशन को तफसीली ब्रीफिंग में बताई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंटरनेट के जरिए कास्ट होने वाले तमाम वोट मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरों को भेज दिए गए हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर्स इंटरनेट के जरिए कास्ट होने वाले वोट्स को हतमी रिजल्ट में शामिल करेंगे। समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट किसी भी नतीजे को मुतासिर नहीं कर सकेंगे। इंतहाई कम मार्जिन से हार जीत वाले हलकों में भी ओवरसीज वोटों की तादाद मार्जिन से कम है। पीके 53 मर्दान में जीत का मार्जिन सिर्फ 61 वोटों का है। पीके 53 मर्दान में कुल 45 ओवरसीज वोट कास्ट हुए। पीपी 3 अटक में उम्मीदवार की जीत का मार्जिन 227 वोट है, लेकिन यहाँ 74 ओवरसीज वोट कास्ट हुए। पीके 7 सुवात में जीत का फर्क 334 है। पीके 7 सुवात में 67 ओवरसीज वोट कास्ट हुए। NA 60 रावलपिंडी में पीटीआई उम्मीदवार 647 वोट की बढ़तरी से कामयाब हुआ, लेकिन यहां 460 समुंदर पार पाकिस्तानियों ने वोट पोल किए। पीपी 27 जहलम में उम्मीदवार 656 वोटों के फर्क से कामयाब रहा। इस हलके में 227 ओवरसीज वोट कास्ट हुए। पीके 3 सुवात में जीत का मार्जिन 1163 वोटों का है और यहां 32 ओवरसीज वोट कास्ट हुए। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। 30 रुकनी कमेटी में 10 सेनेटर्स और 20 अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं। आजम सवाती, फरोग नसीम, बैरिस्टर सैफ, खुशबख्श शुजात और नुमान वजीर कमेटी का हिस्सा हैं। रजा रब्बानी, जावेद अब्बासी, रहमान मलिक, उस्मान काकड़ और कुलसूम परवीन भी पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। मुख्तलिफ सरकारी इदारों में अफसरों की बरतरफियां। चेयरमैन मुसाबकती कमीशन वदिया खलील और चीफ एग्जीक्यूटिव वुमेन बैंक ताहिरा रजा को बरतरफ कर दिया गया। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद और शमसुल हसन को भी बरतरफ कर दिया गया है। CCP के मेंबर्स डॉक्टर शहजाद अंसर और डॉक्टर मोहम्मद सलीम भी बरतरफ कर दिए गए। कब्जा गुप्त का सरगना मंशा बम सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार। मंशा बम आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचा था। पुलिस कई दिन से मंशा बम की तलाश में थी। आपको अपडेट करेंगे हम खबर के हवाले से। कब्जा ग्रुप का सरगना मंशा बम सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जा ग्रुप का सरगना मंशा बम जमानत कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। इस्लामाबाद पुलिस ने हथकड़ियां लगाकर इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।